जोहार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम में। दोस्तों वे सभी छात्र छात्राएं जो कि इंटर पास किए हुए हैं और जो कल की डेट में वैकेंसी आया है झारखंड पंचायत सचिव मतलब एलडीसी का, उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंटों को 20 तारीख से फॉर्म अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और 20 तारीख से पहले आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रेडी करके रखना है, जिसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी जानकारी को। और इससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड पे बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम से संबंधित आपको हर पल का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पूरी अपडेट को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, पहला डॉक्यूमेंट जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह है आपका मैट्रिक का मार्कशीट। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि आवेदक अपने नाम की वर्तनी मतलब स्पेलिंग जो है वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट या फिर अंक पत्र में अंकित है। आपका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर अंक पत्र है जिसमें आपका जो नाम का स्पेलिंग है वही स्पेलिंग आपको फॉर्म को अप्लाई करते समय ऐड करना है, उसमें आपको कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, जो कि आगे बता दिया गया। देखिए आगे बताया गया कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट या फिर अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम की वर्तनी मतलब स्पेलिंग में कोई भी आपका अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बताया गया कि आवेदन में नाम से संबंधित सूचना के आगे में जो है श्रीमान या फिर आपका मिस्टर ये सब आपको प्रयोग नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट खुद से फॉर्म को अप्लाई करते हैं और आगे में ये सब लगा देते हैं। ठीक है, इसलिए फॉर्म को आगे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ITI डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका जितना भी डॉक्यूमेंट है वो आपका जमा रहता है कॉलेज में, तो यदि उसका जेरॉक्स कॉपी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको निकलवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। तो दोस्तों अब जो आपका अगला डॉक्यूमेंट है वह है आपका जाति प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपका झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला या फिर अनुमंडल के उपायुक्त या फिर अनुमंडल पदाधिकारी, मतलब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपका या तो SDO के पास से होना चाहिए या फिर CO के पास से होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से यदि किसी के भी पास से यदि आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो फिर आप फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। लेकिन और एक यहाँ पर पॉइंट बता दिया गया है, यदि इन दोनों में से किसी के भी पास से यदि आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो फिर आगे बताया गया कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या 1754 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आपका दिनांक 25/2/2019 को, देखिए ये डेट आपको बताया गया 25/2/2019 को, अथवा उसके पश्चात, यदि उसके पश्चात का आपका अंचला अधिकारी के स्तर का भी यदि आपका जाति प्रमाण पत्र है, मतलब वीडियो वगैरह के पास से भी यदि आपका जाति प्रमाण पत्र है तो फिर आप फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपका जो वो आपका होना चाहिए 25/2/2019 के बाद का। ठीक है, तो दोस्तों ये जो जाति प्रमाण पत्र है ये ओनली आपका झारखंड के स्टूडेंट के लिए है। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए जाति आपका आवासीय प्रमाण पत्र ये सब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। तो दोस्तों अब जो आपका अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो झारखंड के सभी स्टूडेंटों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो है आपका स्थानीय निवासीय प्रमाण पत्र। वे सभी छात्र छात्राएं जो कि झारखंड के हैं सभी कैटेगरी के, ठीक है, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, कोई भी कैटेगरी के है, लेकिन यदि आप लोग झारखंड से हैं तो फिर आपको ये प्रमाण पत्र देना आवश्यक है, जो कि आगे बता दिया गया। देखिए आगे बताया गया कि आरक्षण का दावा करने वाले, मतलब जो आपका इस बार जो भर्तियाँ हो रही है वो आपका 60-40 के अंतर्गत भर्ती हो रही है। ठीक है, ये आप सभी को मालूम है। तो यदि आपको 60 के अंतर्गत यदि आपको नौकरी लेनी है तो फिर आपको ये आपका बताया जा रहा है कि आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के, जितने भी वर्ग हैं सभी वर्ग के स्टूडेंट को जो है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या 4650 दिनांक 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016, इसको आपको डेट को देख लीजिए, 2/6/2016 के बाद का आपका जो है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि आपका SDO या फिर CO के पास से ही होना चाहिए। ठीक है, इसके पश्चात से निर्गत आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है वो आपका मान्य नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन और एक चीज यहाँ पर बता दिया गया कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक संख्या 5752 के दिनांक आपका बता दिया गया यहाँ पर 19/7/2019 के बाद का यदि आपका अंचला अधिकारी के पास से, मतलब वीडियो वगैरह के पास से भी यदि आपका है,
ठीक है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, तो फिर आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं झारखंड से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। तो देखिए अब है आपका चौथा जो डॉक्यूमेंट है वो आपका इंटरमीडिएट का आपका मार्कशीट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो भर्ती आपका हो रही है ये आपका इंटर लेवल का है, इसीलिए आपका इंटर पास होना आवश्यक है और इंटर का मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, ये आपका चौथा डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका पांचवा डॉक्यूमेंट है जो है वो आपका एड्रेस प्रूफ में आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। और आपको ध्यान रखना है कि आधार कार्ड में जो आपका नाम है और डेट ऑफ बर्थ है वो आपका मैच होना चाहिए जो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस समय। ठीक है, वो आपका दोनों मैच होना चाहिए, उसमें कोई भी आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब आपका ज़्यादा चेक किया जाता है, उसमें कोई भी आपका गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे लेकिन बाद में आपको आगे चलकर गड़बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो आपका है वो आपका एक कॉपी पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा फॉर्म को अप्लाई करते समय। उसके बाद आपका सिग्नेचर लगेगा 7वां नंबर डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आपका देखिए मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका जाति प्रमाण पत्र, तीसरा आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, चौथा आपका इंटरमीडिएट मार्कशीट, उसके बाद पांचवा आपका एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका एक कॉपी पासपोर्ट साइज का फोटो और 7वां नंबर में आपका सिग्नेचर। ये सातों चीज़ आपको लेकर साइबर कैफे मतलब जहाँ पर आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई करते हैं वहाँ पर जाइएगा, आप आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपके वैकेंसी से संबंधित आपको हर पल का अपडेट आपको मिलते रहे।